द 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ -4 एंड इट्स 13th टर्म इज़ -16, फाइंड द AP। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बोल रखा है कि किसी भी एक AP का जो 7 टर्म है वो कितना दे रखा है, -4, और साथ में कहा गया है कि उसका जो 13th टर्म है उतना वो कितना दे रखा है, -16। अब पूछा गया है कि ये बताइए कि यहाँ पर AP क्या होगी। अब मान लेते हैं कि लेट द AP बी A1, A2, A3 एंड सो ऑन, whose first term is A and common difference B D। ये है मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी एक AP निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। जैसे ही वो पता चल गए तो अपने आप ही पूरी AP आ जाएगी। ये पार्ट क्लियर है। अब गिवन कंडीशन क्या थी कि 7 टर्म इसका -4 है और 13 टर्म -16 है। तो हम एक काम करते हैं, 7 टर्म इज इक्वल टू -4 के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर ये आ जाएगा A + 7 - 1 × D इज इक्वल टू -4। इसी तरीके से 13th टर्म की अगर हम बात करेंगे तो वो -16 है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा A + 13 - 1 × D इज इक्वल टू -16। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आएगा, A + 7 - 1 कितना आ गया, 6 आ गया। तो A + 6D इज इक्वल टू कितना रहेगा, -4। तो ये फर्स्ट टर्म था। अब इधर से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, A + 13 - 1 कितना हो गया, 12। 12 × D इज इक्वल टू कितना आ गया, -16। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये आ जाएगा सेकेंड टर्म। अब ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। अगर हम ध्यान से देखें तो सेकंड में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा A + 12D - 6D इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -16 -4। इतना क्लियर है। अब देखिए A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 - 6 कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6D इज इक्वल टू कितना रहेगा, -16 +4। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 6D इज इक्वल टू कितना आ गया, -12। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इतना क्लियर है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर अगर हमें A निकालना है तो क्या करेंगे हम, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर D की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसा बोल सकते हैं कि A + 6D कितना था, वो था हमारे पास -4। तो यहाँ से आ जाएगा A + 6 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू -4। अब देखिए ये आ जाएगा A, अब 6 × 2 कितना था, 12, और ये माइनस का था तो यहाँ पर ये आ जाएगा -12 इज इक्वल टू -4। सो यहाँ से ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 12 इस तरफ चला जाएगा विच इज़ +12 -4। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा, मतलब A भी आ गया और D भी आ गया। बट हमें क्या चाहिए था, हमें तो AP चाहिए था। अब देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो AP क्या रहती है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म तो उसका A ही रहता है विच इज़ 8। सेकेंड टर्म अगर हम देखें तो वो कितना आता है, वो आ जाता है A + D विच इज़ 8 + -2 विच इज़ 6। थर्ड टर्म कितना होगा, तो ये आ जाएगा A + 2D विच इज़ 8 + 2 टाइम्स ऑफ -2 विच इज़ 8 - 4 विच इज़ 4। इसी तरीके से फोर्थ टर्म कितना आएगा, वो आ जाएगा A + 3D इज इक्वल टू कितना रहेगा, A + 3 टाइम्स ऑफ -2 विच इज़ नथिंग बट 8 - 6। सो ये आ गया 2। अब हमें AP निकालने के लिए बस 4 टर्म चाहिए होती है, उसके बाद हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि हमारे पास AP कितना आ गया, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 6 नहीं 8 से 8 6 4 2 एंड सो ऑन, दैट्स इट। ये है हमारी AP। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सो द रिक्वायर्ड AP is 6 8 6 4 2 एंड सो ऑन, दैट्स इट। ये आंसर था।